इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकालते हैं किसी भी तत्व का। जिस प्रकार अंग्रेजी में ABCD सीखना जरूरी होता है इंग्लिश सीखने के लिए, उसी प्रकार केमिस्ट्री में होती है जरूरी क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकालते हैं, अगर आपको पहले से आता है, अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो में वो डाउट होने वाला है खत्म। तो वीडियो को देखना अंत तक। चलो अपनी इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए, किसी भी तत्व में आपको पता होना चाहिए कि कितने उपकोष होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4। कौन कौन से, S, P, D और F। ठीक है ना, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4। कौन कौन से, S, P, D, F। और ये भी पता होना चाहिए कि भाई S ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाते हैं कितने, 2, P में जाते हैं 6 और D में जाते हैं 10 और F में जाते हैं 14। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, कम जा सकते हैं लेकिन अधिक इतने ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब भाई किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बढ़ते हैं उसका एक नियम होता है और वो नियम आफबाऊ का नियम है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो इधर पढ़ लेते हैं अपन। देखो कैसे, यानी कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को कैसे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यानी कि आपको इस प्रकार लिखना है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p और 4d और 4f। इसके बाद 5s 5p 5d और 5f। इसी प्रकार 6s 6p 6d और 6f। ठीक है ना, और आखिरी तक तुम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमें लगाना है इस प्रकार एरो। ठीक है ना, इस प्रकार ध्यान से देख लो। इस प्रकार लगाने के बाद हमें क्या करना है, यानी कि जिस दिशा में एरो लगा है उसी दिशा में हमें बनने इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मान लेते हैं कोई तत्व है अपना, जैसे कि कुछ भी मान लो, रैंडम संख्या मान लेते हैं, जैसे रैंडम संख्या हमारी 6 मान लेते हैं। ठीक है ना, 6 मान के चलते हैं। तो देखिए कैसे बनेंगे, सबसे पहले यानी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमें बनना है इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1s लेंगे तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। हमें पता है अधिकतम 2 जाएंगे और हमारे पास कितने हैं, 6। तो 6 को भरना है। ठीक है, उसके बाद देखो 1s 2 में, उसके बाद देखो किस में जाएगा, 2s 2 में कितने जाते हैं, 2। इसके बाद आया 2p। अब देखो हमारे पास हो चुके हैं 4, तो कितने बचे हैं हमारे पास, टोटल 2 और बचे हैं। ठीक है, 2 जाएंगे अपने 2p में। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब देख लेते हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि 30 तक मैं करा देता हूँ इसके अंदर। 30 तत्वों का, पहले जो 30 तत्व हैं उनका सभी का लाइन बाई लाइन। ठीक है, तो इसे रब करता हूँ और उन्हें लिखता हूँ। ये तत्व है हमारे पास, यानी कि कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। पहले हम 10 तत्वों का देखते हैं कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो भाई सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। ठीक है ना, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1, क्योंकि 1 ही है हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हीलियम के पास कितने हैं, 2। तो देखिए सबसे पहले किस कक्षक में भरेंगे, 1s में। तो 1s में गया और कितने हैं हमारे पास, 2। ठीक है ना, इसी प्रकार देखिए लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो सबसे पहले 1s में गया कितने, 2। उसके बाद देखिए 2 से ज़्यादा जाएगा नहीं, पहले ही बता दिया है कि s कक्षक में 2 से ज़्यादा नहीं जाते। ठीक है ना, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि S, P, D, F सभी प्लेटें हैं क्या है। ठीक है, और उनके आकार के हिसाब से उनकी कैपेसिटी है। जैसे कि S प्लेट में कितने रसगुल्ले जाएंगे, 2, P में 6 रसगुल्ले, D में 10 रख सकते हैं और F में कितने रख सकते हैं, 14। तो इससे ज़्यादा भाई हम नहीं रख सकते क्योंकि जगह हुई उतनी ही है उनके पास। ठीक है ना, तो देखिए 1s2 हो गया। इसके बाद ये जो एरो का निशान लगा है किस पे, 2s पे, तो 2s में जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन। तो 2s1, क्योंकि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा था इसलिए। कितने होगा टोटल, 2, 1, 3। इसी प्रकार देखिए बेरिलियम का है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। तो 1s में 2 गए। इसके बाद किस में जाएगा, 2s में। ठीक है, 2s में कितने जाएंगे, 2, 4 ही है हमारे पास, 4 हो गए। इसी प्रकार बोरॉन में, तो बोरॉन में पहला 1s2, इसके बाद 2s में जाएगा, 2s2, 4 हो गए। एक और रह गया हमारा, तो एक और जाएगा हमारा किसमें, 2p में। ठीक है ना, 2p1। हमें क्या है, एरो के निशान में ही चलना है। ठीक है ना, जिस प्रकार एरो का डायरेक्शन है एरो की, उसी में बनना है। देखो अब आ गया कार्बन। कार्बन का कितना है, 6।
तो इसके बाद सबसे पहले 1s में जाएगा 1s2, उसके बाद किस में जाएगा 2s में, तो 2s2, उसके बाद किस में जाएगा 2p में, तो 2p में कितने जाएंगे 2, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं नाइट्रोजन का देखो 1s2, 2s2 और 2p3, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है ना। और गिनते जाने कितने, देखो 2 4 3 7 और इसमें 4 4 8 हो गए, ठीक है ना। इसी प्रकार फ्लोरीन का करेंगे 1s2, 2s2 और 2p5। इसी प्रकार नियोन का करेंगे 1s2, 2s2 और 2p6। तो इस प्रकार हमने पहले 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। अगले से देखते हैं, अब हम सोडियम में बढ़ते हैं, ठीक है ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, सॉरी यानी कि इनकी परमाणु संख्या कितनी है 11, वही क्या होती है इलेक्ट्रॉन संख्या। तो देखिए सोडियम में कितने हैं अपने हमारे पास इलेक्ट्रॉन 11। तो सबसे पहले किस में जाएगा 1s में, तो 1s2, उसके बाद देखो किस में जाएगा 2s में, तो 2s2, उसके बाद किस में जाएगा 2p में जाएगा, तो कितने जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए 4। कितने बच्चे हैं हमारे पास अभी 11 हैं, 11 में से 4 गए तो कितने बच्चे हमारे 7, अभी 7 बाकी हैं, ठीक है ना। तो 2p में कितने जाएंगे 6। अब इसके बाद देखो 2p के बाद क्या कह रहा है 3s में, तो 3s अब कितने होंगे हमारे 10, 10 1 11, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो अपना करना मैग्नीशियम का, इसका कैसे करेंगे 1s2 में जाएगा, या यहाँ तक सेम होगा टोटल, ठीक है ना। देखो यहाँ तक तो सेम जाएगा सभी में, तो 2s2, 2p6, इसके बाद आएगा 3s, ठीक है ना। देखो यहाँ तक हो गए 10, कितने बच्चे हमारे पास 2 और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 जाएंगे इसमें। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का करेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s में कितने जाएंगे अपने पास कितने हैं, देखो 2 जाएंगे बस, 2 से ज़्यादा जाते नहीं है। इसके बाद क्या होगा हमारा, देखो 3s के बाद किस में जाएंगे 3p में, तो 3p में कितने जाएगा हमारे पास कितने टोटल हो गए, यहाँ तो हो गए 12, 12 1 13, ठीक है ना। 10 2 12 1 13। इसी प्रकार हम इसका करेंगे सिलिकॉन का, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ठीक है ना। 3s के बाद किस में जाएगा 3p में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है सिर्फ, तो p के अंदर कितने हो जाएंगे 2, ठीक है ना। इसी प्रकार हम क्या करेंगे इसका फास्फोरस का करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p में कितने जाएंगे 3, ठीक है ना। 10 10 5 15। इसी प्रकार हम क्या करेंगे सल्फर का करेंगे, क्या करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, ठीक है ना। कितने हो गए हमने 10 10 और 4 और 6 16। इसी प्रकार हम क्लोरीन का करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है ना। अब आपको आने लगे होंगे थोड़े थोड़े, ठीक है ना। वैसे अच्छी तरीके से आने लगे होंगे क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। अब देखिए आपको बस ये नियम याद रखना है कि इधर एरो किस दिशा में लगा है, ठीक है ना, उसी दिशा में बनने हैं। अब देखिए आर्गन का बढ़ते हैं, क्या होगा इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p में कितने जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इसमें 18 हो गए, देखो 10 10 और 8 18। इसके बाद हमारा आता है पोटेशियम। अब देखो यानी इसका कितना है 19, तो इसका 1s2 किस में जाएगा फिर 2s2, सभी में सेम है, ठीक है। यहाँ तो पूरा सेम का सेम रहेगा। इसी प्रकार 3s2 और 3p6। अब किस में जाएगा 3p के बाद किस में जाएगा 3d में नहीं जाएगा, याद रखना किस में जाएगा 4s में। तो 4s में क्या गया 4s अपना कितना है, देखो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन टोटल, यहाँ तक 18 हो गए, 18 एक इलेक्ट्रॉन है तो एक पहुँचेगा किसमें s कक्षक में, s उपकक्ष में, ठीक है। अब हमारा इसका करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद 4s में कितने जाएंगे, इधर 20 है, एक बढ़ गया तो इसमें जाएंगे 2, ठीक है ना। इस प्रकार हमने पहले 20 तत्वों का कर चुके हैं। अब करते हैं आखिरी 30 और करते हैं बस, इसके बाद आप मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे, ठीक है ना। 10 और लिखते हैं हम। अब अगले 10 का कर लेते हैं। देखो इसमें कितने हैं 21, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जाएगा 1s2, उसके बाद जाएगा 2s में, तो 2s2, फिर जाएगा किस में 2p में, तो 2p में कितने जाते हैं 6। इसके बाद हम किस में जाएगा 3s में, ठीक है। तो 3s2, उसके बाद 3p में, 3p6, उसके बाद किस में जाएगा 4s में, 4s2, ठीक है। इसके बाद किस में जाएगा 3d में, कितना जाएगा। अब देखो यहाँ तक कितने हो गए 10
और 10 20, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ तक तो सभी में सेम रहेगा, आपको पता ही है। और अब एक एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा किस में बढ़ेगा, डी में बढ़ेगा। तो हम आखिरी जो हमारे पास कक्षाएं हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो वही रहेगा पूरा पूरा यहाँ तक कंप्लीट सेम, कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक पूरा सेम का सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ तक सेम टू सेम है, इसके बाद देखो इसके बाद क्या आएगा, 4s2 में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक सेम है, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 4s2 इसमें 3d2 हो जाएगा। इसके बाद 4s2 3d3, इसके बाद 4s2 3d4, फिर इसका, अब देखो भाई हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब इसका ये देखना है कि इस तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारा, वो ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, जो हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता। अब इसमें ये अपवाद है, ठीक है, एक ये अपवाद है और एक ये अपवाद है अपना कॉपर, ठीक है ना। ये क्यों अपवाद है, क्योंकि जो डी कक्षक होता है, डी कक्षक कहता है या तो मुझे आधा भरो या फिर पूरा भरो, ठीक है ना। क्या कहता है, या तो आधा मतलब 10 का आधा कितने हो गए 5, या तो मेरे अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरो टोटल, या कितने बनने 10, ना तो ये 9 रहेगा ना 4 रहेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा, इसमें से अब ले लेगा, तो इस पे कितने हो जाएंगे 5, इस पे कितने हो जाएंगे 1 बचेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार भाई इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आखिरी कक्षा वाला, ठीक है ना। अब भाई ये ऐसा क्यों होता है, ये तो मैंने ऐसे ही बताया था। तो देखिए जो हमारा जो डी में 4 जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, ठीक है ना, तो इस वजह से वो क्या है, स्टेबल नहीं रह पाता, ठीक है, ज़्यादा देर तक। इस वजह से क्या है, वो दूसरी यानी जो हमारा डी ऑर्बिटल है तो दूसरी क्रिया यानी दूसरे तत्व से क्रिया कर लेता है। इस प्रकार क्या होता है, एस कक्षक में का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर चला जाता है, डी कक्षक में। और भाई जो 1s है, देखो इसमें जिस प्रकार अभी मैं इसको बताऊंगा, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ इसको, यानी कि जो 1s वाला होता है, सॉरी s, और ये d वाला, तो d में कितने होते हैं टोटल 4, 5 उपकोष होते हैं। अब देखिए अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कितने थे अपने 4 सबसे पहले, ठीक है ना। देखो यानी कि इसमें जो ऑर्बिटल है, इसमें या तो ये आधे भरे होने चाहिए या पूरे भरे होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब इसका एक कक्ष क्या है, खाली, तो इस वजह से भाई ये क्या करता है, दूसरे से क्रिया जल्दी ही कर लेता है, टिकाऊ नहीं रहता। कौन नहीं रहता, इस वजह से क्या होता है, जो एस कक्षा का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसमें पहुंच जाता है, डी कक्षा के आखिरी कक्ष में, ठीक है, इस वाले में। तो इस प्रकार देखो ये भी आधा भरा है और ये भी आधा भरा है। अब क्या होगा, ये टिकाऊ रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ये हमारा हो गया, आपको इसे अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल भी गलत नहीं करना इन दोनों का, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या आएगा, 4s2, इसमें जाएगा कितना 3d6 नहीं 3d5, ठीक है ना। इसमें से एक उदाहरण लिया, तैयार रखना। अब इसका करते हैं, क्या होगा 4s2 और 3d6, इसी प्रकार इसका 4s2 और यहाँ तक पूरा सेम जाएगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ का अपन नहीं कर रहे। और 3d में कितने जाएगा 7, इसके बाद इसमें 4s2 3d8, अब आगे इसमें 4s2 3d9। हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी बताया है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 9, या तो ये पूरे भरे होने चाहिए या आधे भरे होने चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, एस कक्ष का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, डी कक्षक में चला जाता है। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका क्या हो जाता है अपना 4s2 3d10। तो इस प्रकार हमने पहले 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं कि यानी कि जो हम कक्षक होते हैं हमारे, उनमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो कोई भी ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका यानी सॉरी परमाणु संख्या कितनी होती है हमारी 7। तो इसका करेंगे तो क्या होता है 1s2 2s2 और 2p, यानी 4 ही हैं तो 3 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यानी कि इनके लिए क्या बनाएंगे हम कक्षक,
यानी कि इसका एक होता है, इसके दो। अभी इसको बता देता हूँ, पहले इसको हटाते हैं, पहले इधर समझते हैं, ठीक है, इसके बाद बताता हूँ इसको। तो देखिए जो S होता है उसके अंदर एक कक्षक का होता है, P में हमारे टोटल 3 कक्षक होते हैं, D में हमारे होते हैं कितने, 5 कक्षक, 1 2 3 4। इसी प्रकार जो D है हमारा, तो D में कितने होते हैं, टोटल 7 कक्षक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो यानी कि S कक्षक में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस प्रकार। इसी प्रकार 6 में यानी कि P में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 टोटल। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे सबसे पहले, उसके बाद इस प्रकार दूसरा भरेंगे, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए, 6। इसी प्रकार इसमें कितने होंगे, 10, इसमें कितने होंगे, 14। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम तत्वों को। अब एक तत्व ले लेते हैं, जैसे कि हमने अभी नाइट्रोजन लिया था, नाइट्रोजन कौन सा, N7, ठीक है ना। अब देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब देखिए इसका वर्क करते हैं। तो देखो S कक्षक, S का एक डिब्बा, इस वाले S का एक और डिब्बा, इसका कैसा बनेगा हमारा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हम भरते हैं हम इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले 1s में जो इलेक्ट्रॉन है कितने, 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं, 2, तो इसमें भी 2। अब इसमें कितने हैं, 3 है, तो 3 हमें कैसे भरनी है, इस प्रकार आपको बिल्कुल नहीं भरना, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो डिब्बे सबसे पहले खाली हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन रखना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनों को बनेंगे। एक और ले लेते हैं, जैसे कि नियॉन कितना होता है हमारा, 10। तो इसका करेंगे 1s2 और 2s2 2p6। तो इस प्रकार हम इसे करेंगे। तो देखो करते हैं क्या होगा, इनके डिब्बे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कितने, दो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने टोटल 6। पहले एक भरा, उसके बाद इस प्रकार, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं दोबारा से आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लाऊंगा और अच्छी तरीके से लाऊंगा। ये मेरी केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।